ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ बारिश होए ना तो कीड़े काटे तमक्खर बड़े निकल आते। यानी कि जो लोग गांव में रहते हैं या कभी गांव गए हैं और वहाँ बारिश हुई हो स्पेशली गर्मियों में, तो आपने देखा होगा कि बारिश के बाद शाम को अंदर जो हशरात होते हैं, ठीक है, अक्सर इस पे परवाना जिसे कहते हैं, लाइट पे आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। इनके पहले पता ही नहीं होता कि यार ज़मीन के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें भी रह रही हैं। तो उसको पंजाबी में जो है वो तमक्कड़ कहते हैं, ठीक है जनाब। पाकिस्तानी मोस्टली यूट्यूबर्स ਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਲਈ ਜੀ 50, ठीक है। यानी कि कोहली साहब ने आज 50 कर ली। डी टीम थी, कोई उनमें बैटिंग उनकी उनकी बॉलिंग बिल्कुल नहीं थी। तीन टीम बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया को, तीनों ही बाहर हैं। चलो उनके खिलाफ 50 कर ली। सारे इंज बाहर आए ने यूट्यूबर व्यूज भज भज के भज भज के वो आ गया वो 50 होगी। जैसे परवाने निकले होते हैं ना या धमकड़ निकले होते हैं जमीन चों, इन्हें सारी बाहर आ गए। ओ वाह, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। और मुनाफिक लोगो, और मुनाफिक लोगो, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ अभी स्क्रीन पे आएंगी। इनू वेख के ਤੁਹਾਡੇ डेले बाहर आएंगे। इसको देख के आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यार इसको बोलते हैं मीडिया हाइप और प्रोपेगेंडा। स्टीव स्मिथ के भी आपको स्टेट्स दिखाते हैं, देखें चल रहे होंगे। कोहली साहब की आईसीसी ओडीआई या जो नॉकआउट मैचेस हैं उसमें जनाब विराट साहिब की एवरेज 2009 से 2019 तक अल्लाह बख्शे उन्हों शेन वान से भी नीचे थी जनाब। शेन वान के इक्वल थी, वसीम अकरम के इक्वल थी नॉकआउट मैचेस में 10-12 की एवरेज। ये उसकी मैं प्राइम की बात कर रहा हूँ 2009 से 2019 तक। और इसमें वो सेमीफाइनल वाली इनिंग नहीं शामिल जिसमें कोहली साहब जो है वो 2 पे आउट हो गए थे। बड़ा लोग बोलते नहीं चेज मास्टर है, चेज मास्टर है। अगर आपने बात करनी है ना ये, तो मुझे ये बताएं ये आपके सामने स्मिथ के भी जो है वो आईसीसी नॉकआउट के स्टैट्स हैं। इसका तो कोई 10 टाइम से भी ज़्यादा बेहतर है कोहली से। और उसका कोई नाम नहीं, इतना ना कोई नाम लेता है। क्यों? क्योंकि उस पे व्यूज़ नहीं आते, उस पे फ़ायदा नहीं है। तो ये आज ये लुत्रो है ना, लुत्रो ज़बान, ज़ुबान और ज़बान ये बेची हुई है इन्होंने। कोहली साहब 2009 से खेल रहे हैं। अभी तो आपने चले आज इनकी इनिंग्स देख ली। पहले तो मैं एक ये बात करता हूँ ना कि बाबर आज़म जब कभी परफ़ॉर्म करे, जब भी, और जब पहले जब कंसिस्टेंटली कर रहे थे, सारे लोगों की और हेटर्स की एक ही ज़ुबान थी। डी टीम है जी, ओ फलानी पिच है, ओ रोड पिच है, ओ मोटरवे है, ओ हाईवे है, स्टैंड पैडर है, ये है, वो है। आज आपने मैच देखा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आपने उनके प्लेयर्स देखे हैं? वो पता नहीं कितों कैसे इनके इनके बॉलर्स तो बिल्कुल ही न्यू बॉलर थे ना। ना उसमें कमिंस था, ना उनमें मिचेल स्टार्क थे, ना हेजलवुड थे। तीनों प्रीमियम बॉलर हैं, तीनों प्रीमियम बॉलर बाहर हैं। और उसके बाद अगर कोहली ने कोई 50 कर लिया तो उस पे ऐसे शोर मचा रहा है। 2 मिनट में से जेड़ा ना उत्तों आ जाएगा यार की होया, मैं समझा सोया पर बड़ा कंटर आ गया। और हाल देखे नॉकआउट मैचेस में इन जनाब का कि इनकी एवरेज क्या, एक आध इनिंग उन्होंने खेल ली और तो मैं गिनवा रहा दिमाग को 2011 में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल की इनिंग थी, कोहली साहब लाभू में। 2011 के ही फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ इनिंग थी, कोहली साहब फ्लॉप हुए। पाकिस्तान की सीरीज थी इंडिया के खिलाफ, वो लास्ट सीरीज थी जो पाकिस्तान इंडिया में जाके खेल ली है, या इंडिया और पाकिस्तान की जो लास्ट सीरीज हुई है। कोहली साहब तीनों मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। जुनैद खान ने उसे बकरी बनाया हुआ था अपनी। इनको चेज मास्टर कहते हैं। इनके आप स्टेयर भी दिखा रहे थे जी, इतनी सेंचुरीज इनकी जहाँ वो चेजिंग करते हुए हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, उनमें से आप जाके देखें इंडिया के अंदर कितनी सेंचुरीज हैं वो चेज करते हुए इनकी, और बाहर कितनी है। 70% से ज्यादा उनकी जो सेंचुरीज है वो घर में है। कहाँ पे? जहाँ पे 400 चेज होता रहा। चलें हम बात करते हैं उस पर कि चेज मास्टर कहते हैं ना। और जी बड़े मैच का प्ले नॉकआउट में 2015 का आ गया जी सेमीफाइनल, रोड पिच थी एडिलेड की,
एशियन पिच थी, 330 रन बना दिए ऑस्ट्रेलिया ने। कोहली साहब के 14 बॉल्स पे 1 रन। चलो जी, जांदे पे किसी ने बात नहीं की। पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। 2017 में पाकिस्तान के ही खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच था हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट तरीन मैच है पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की सबसे जो मैं कह रहा हूँ कि लो टीम है ना, वो तब थी 2017 में, आपको भी पता। इनके इन्होंने श्रीलंका से नहीं खेला था कि ये हार गए और जिम्बाब्वे से, तो कहीं चैंपियन ट्रॉफी से बाहर ना आ जाए। कोहली साहब फुल फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही बड़ा मैच आया 2 बॉल पे 2 दफ़ा आउट हुए। ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो 2021 से, कोरोना से पहले की जो नस्लें हैं ना, ये सेट्स उनको बता रहा हूँ, उनको अच्छी तरह याद होंगे। और जो कोरोना के बाद की नस्लें हैं, उनके लिए ये न्यू चीज़ होगी, तो आप सब लोग ये जाके ना गूगल पे देख लेना। लो जी, 2 बॉल पे 2 दफ़ा कोहली साहब ने किया जो भी करते हैं, पिच पे आ गए बड़े मैचेस में चले गए। हालाँकि हमारे खिलाफ हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। चलें, आगे चल 2019 आ गए। क्योंकि मैं मुसलसल गिनवा रहा हूँ पीछे से जो नॉकआउट मैचेस हैं, बड़े मैचेस हैं, कोहली साहब के उसमें स्टैट्स के हैं। 19 का सेमीफाइनल आ गया। 240 रन स्कोर करने थे इंडिया ने। बारिश वाला मैच था, यानी कि उसमें आपको पूरा चांस मिला है कि पहले दिन बारिश हुई है, फिर क्योंकि वो सेमीफाइनल था तो रिजर्व डे था, तो आपके पास पूरा टाइम था प्लान करने का। चले नहीं, कोहली साहब आए हैं, बोल्ट साहब ने उनका पैर बड़ा भनता है, फिर फ्लॉप। ठीक है, 2021 में तो जनाब पहुंच ही नहीं सके ना, पहले ही कटकुटी जब हमने उनको 10 विकेटों से पेला था। चले 2022 में आ जाए, सेमीफाइनल नॉकआउट इनिंग, वो पिच जहां पे जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने 10 विकेटों से सेमीफाइनल हराया था। आज तक क्रिकेट की तारीख में कभी 10 विकेटों से कोई नॉकआउट मैच नहीं हारा, सेमीफाइनल खास तौर पे। उस पिच पे कोहली साहब के 40 बॉल्स पे 50 रन थे, नॉकआउट मैच। चलिए आगे आ रहे हैं, 2023 में आ जाए, घर में ही था टूर्नामेंट जाहिर आउट। 725 रन किए हैं जनाब, 725 रन किए हैं पूरे वर्ल्ड कप में। फाइनल आया अपने ही घर में, अपनी ही पिचेस पे, हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है। और रिजल्ट क्या निकला है, कोहली साहब जैसे ही 50 की, पहले तो वो बहुत ही स्लो खेल रहे थे ना, आपने भी देखा है कितने ओवर्स तक तो बाउंड्री नहीं लगी थी, कर गए हैं, जो करते हैं वो। चले उसमें भी फ्लॉप हुए 2021 में और 2023 में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों फाइनल में इंडिया पहुंचे, 4 इनिंग्स मिली हैं कोहली साहब को। लेकिन क्योंकि वो नॉकआउट का जो फाइनल था, वो चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, 4 इनिंग्स मिली हैं। कोहली साहब का मैक्सिमम रन है 49, एक भी 50 नहीं है। दोनों फाइनल जो है वो इंडिया हारा। चले आगे आ रहे हैं जी, 2024 में जो जो रिजिड वर्ल्ड कप था पिछले साल का, जिसके मतलब जय शाह ने जनवरी में कह दिया था जी हम बारबाडोस में जीतने हैं, तो आपको भी पता होगा वो कैसा वर्ल्ड कप हुआ होगा। 7 इनिंग्स खेलनी है कोहली साहब ने, उसमें उनके 22 रन से 2-3 डक्सिंग की। फाइनल आया, वो पिच जहाँ पे क्लासन ने 1 ओवर 25 मारा है और अक्षर पटेल सिक्सेस मार रहा था, छक्के मार रहा था, वहां पे कोहली साहब की 49 बॉल पे 50 है। ये मैं आपको नॉकआउट मैच स्कीम की कारकर्दगी दिखा रहा हूँ। और आज यानी कि ये सारे आपको मैंने बताए हैं स्टार्टिंग के, और आज ऑस्ट्रेलिया की डी टीम जिसमें एक भी बॉलर नहीं है, एक भी बॉलर नहीं है, उसमें 50 हो गई है। तो ये वो सब लोग जो परसों चुप थे जब न्यूजीलैंड से ये हारे, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये आउट हुआ, ऐसे चुप थे जैसे गां मर गई हो, किसी जी गां कह देते हैं, तो गाय मर गई हो ना किसी की, जैसे ऐसे इंडिया को उन्होंने तो करना था, उनका तो प्लेयर है ये हमारे वाले, ऐसे थे ये जैसे इनका को भारत वगैरह, अब्बा मर गया, ऐसे चुप थे। और आज तौबा तौबा, मुनाफिकत की हद होती है। मैं हम से ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग जो मैंने ये जितना बताया, इसको आप ए टू ज़ेड चेक कर लें कि इसमें कितने 1% भी आपको गलती नज़र नहीं आएगी, ना झूठ नज़र आएगा। लेकिन ये लोग ये झूठ सच पे बिलीव नहीं करते, ये बिलीव करते हैं पैसे पे, अपने व्यूज़ पे। दूसरी बात करते हैं आईसीसी, यानी कि आईसीसी ने ये तय कर लिया है कि 3 ही मुल्क हैं, 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ हमने क्रिकेट रखनी है और वहीं रहे।
बड़े-बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान वाले नहीं, ये हरामखोर तो आपको भी पता है कि ज़ुबान बेच के खाते हैं विव रिचर्ड से। विव रिचर्ड ने कहा है जी ये कैसा टूर्नामेंट है, यानी कि आप एक टीम को इतना ज़्यादा फ़ेवर कैसे कर रहे हैं कि वो जब से आई है उसे एक ही ग्राउंड में, एक ही जगह पे खिला रहे हैं आप। यानी कि इंडिया फाइनल में पहुँच गया है और जनाब सारे मैचेस दुबई में। आप मुझे ये बताएँ, सिर्फ़ क्रिकेट नहीं स्पोर्ट्स की तारीख में, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में कभी किसी मुल्क की किसी टीम को इतना ज़्यादा फ़ेवर किया गया है कि मैचेज़ उसकी मर्ज़ी के, स्केड्यूल उसकी मर्ज़ी का, पिचेज़ उसकी मर्ज़ी की, ग्राउंड उसकी मर्ज़ी का, एम्पायर उसकी मर्ज़ी के, रिव्यू उसकी मर्ज़ी हर चीज़ वैसे ही दे दो ना कप क्या ले जा 1.5 बिलियन आकी आबादी है ब्रॉडकास्टर जो उनको व्यूज़ आपके मुल्क से आते हैं क्योंकि आपके लोग मुल्क के लोग देख रहे हैं, तो ले लें यार खुश हो जाएँ। बाकी सारे फिर छोले भटूरे गए ने कट दो फिर बैन कर दो सबको ना। अगर आपने एक टीम को इतना ज़्यादा फ़ेवर करना है, तो भई ये स्पोर्ट्स होना रह गई कोई कॉम्पिटिशन तो ना हुआ। ये तो आप जिन्हों कही था ना कम ही चलाया है। वैसे ही जैसे ये वो बात है कि गाँव वगैरह में जब टूर्नामेंट होता है ना तो रिवायत है जी टूर्नामेंट कमेटी दी टीम ਜਿਹੜੀ ਨਾ फाइनल खेडदी है। यानी कि टूर्नामेंट कमेटी की जो टीम होती है, जो गाँव या जो लोग वो ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, उनके पास ये इख्तियार होता है जी क्योंकि हम करवा रहे हैं, तो बाकी सारी टीम में से सिर्फ़ एक टीम जाएगी फाइनल में, हमारी टीम डायरेक्ट फाइनल खेलेगी क्योंकि हम करवा रहे हैं। ये सेम वही चीज़ है। क्रिकेट जो कि ग्लोबल स्पोर्ट थी, ग्लोबल गेम था, उसको समेट के एक मुल्क के अंदर कर दिया गया, अंदर कर दिया गया और बस बना दिया है जी हाँ, ये टूर्नामेंट कमेटी की टीम तो लाज़मी जाएगी, उसके लिए फिर जैसे जैसे भी उनसे बन पड़ रहा है कि हम किस तरह फ़ेवर कर सकते हैं, वो करते हैं। तो यही वजह है कि जो फुटबॉल है, वो पूरी दुनिया में फ़ेमस है और मज़ीद जो पहले नहीं खेलते थे, वो भी अब खेलना स्टार्ट हुए हैं। लेकिन क्रिकेट जो कि जिसकी पहले इतनी ज़्यादा टीम्स थी, वो सिमटते-सिमटते 3 कंट्रीज़ तक रह गई है। जिस दिन इंडिया में ये चीज़ हो गई कि लोगों ने क्रिकेट देखना कम कर दिया, ये आपको ये फिर क्रिकेट ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਖੋਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ना भी गायब हो जाता है, ये गायब हो जाएगी। और जिस तरह से बेदर्दी से बर्बाद किया जा रहा है क्रिकेट को, इस चीज़ में ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी, ये कन्फर्म बात है। जब आप एक टीम को इतना ज़्यादा फ़ेवर कर रहे हैं कि गली मोहल्ले की स्पोर्ट बना दी है, गाँव का टूर्नामेंट बनवा दिया है कि टूर्नामेंट कमेटी की टीम ने कहा जाना ही जाना। तो फिर वो गेम तो नहीं रह जाएगी, ना वो कॉम्पिटिशन रह जाएगा, फिर एक मुल्क की खातिर आप अगर ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि पैसा इंडिया से आ रहा है, उनकी कंपनीज़ पैसा दे रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, फिर लगे रहें फिर ऐसे जीत के क्या फ़ायदा है तुम तो आप जाएँ उन देखो लोहे वाले को जाओ उन्हों को यार असन 3-4 कप ते घट दे, वो ऑस्ट्रेलिया के पास 6 हैं तो हमने 60 रखने हैं, फिर चाहे 60 रखें, 600 रखें, 6000 रखें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन अगर आपने देखना हो ना तो आप 2010 से पहले की क्रिकेट देखें जाके। कोरोना के बच्चे हाइलाइट देखें, यूट्यूब से मिल जाएँगे आपको या आईसीसी के पेजेज़ से। और जो कोरोना से पहले की पैदाइश हैं, जिन्होंने कोरोना से पहले क्रिकेट देखी है, उनको याद होगा कि कौन-सी क्रिकेट जो वाक़ई एक कॉम्पिटिशन था, पता चलता था 2 टीम्स खेल रही हैं। और यहाँ पे क्या है जी, एक ही मुल्क को फ़ेवर किया जाता है, एक ही मुल्क के प्लेयर की ऐसी हाइप बनाई हुई है इन्होंने, जी उस तो वड्डा था कोई प्लेयर ही नहीं है। और उसकी औकात क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गंदा प्लेयर है, वो अच्छा प्लेयर है, गुड ही इज़ गुड गुड क्रिकेटर इससे अलावा इससे ज़्यादा क्या है? यानी कि एक फाइनल तो हमें सेंचुरी करके फ़खर ज़मान ने जितवा दिया था। कोहली साहब ने कौन-सा टूर्नामेंट जितवाया है? इन्होंने तो हरवाए हैं सारे। और आज अगर एक कोई डी टीम के खिलाफ एक ही ग्राउंड में कोई 50 हो गई हो तो ऐसे मैं कहना कीड़े काढे बने हुए ने, कीड़ियां तरह बाहर ओए होए होए होए! गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी इनमें। सच बोलते ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਟੁਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲਕਵਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।